बुलाई यहाँ पर। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो हमें सुनने को यहाँ पहुँचे अपने कीमती वक्त लेके। मैं काबिल इज़्ज़त नेशन कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदर जानकीनाथ जी, इनके जनरल सेक्रेटरी मनमोहन सिंह जी खजूरिया साहब और हमारा ओम प्रकाश जी, हमारा नौजवान होनहार लीडर पीडीपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट सतीश महाजन जी और कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हमारा अमर सिंह जी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हमारा यहाँ पे जो चेयरमैन है टशी जी, और मेरा दोस्त है अजीजन भी है ये अपना तंजन हलूती से, यानी पार्डर के हर कोने से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो नोटिफिकेशन जारी हुई है, इलेक्शन का बिगल बज चुका है, पार्लियामेंट कैंडिडेट नियुक्त हो चुके हैं, तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनाई है, एक मजबूत लायामल तैयार किया है कि हम डोर टू डोर अपने पार्डर क्षेत्र में जाएंगे। क्योंकि भाजपा की जो रणनीतियाँ थी पिछले इन 10 सालों में 2014 से, जो इन्होंने देश भर के लोगों को गुमराह किया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, और आज पत्रकार उनसे पूछते हैं कि 2 करोड़ युवाओं की नौकरी कहाँ है, तो कहते हैं अगर देश का नौजवान पकौड़ा तलता है तो वो भी एक रोज़गार है। इन्होंने यहाँ पार्डर क्षेत्र में आके कहा था कि हम महिलाओं के पर्स बदल देंगे। इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा था, राजनाथ जी यहाँ आए थे, कहते सीआरपी में हम 300 लड़कों को पार्डर से भर्ती करवाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी किश्तवाड़ आए थे तो उन्होंने वहाँ कहा था कि किश्तवाड़ के मेरे बहन भाइयों, आपकी केसर ज़मीन को पानी नहीं है, मैं नगडी नहर लाऊंगा। आगे आगे फारूक अब्दुल्ला साहब की गाड़ी चलेगी, पीछे पीछे नगडी नहर चलेगी। आज देश की जनता जान चुकी है, खास करके पार्डर के क्षेत्र से हम यहाँ पे साझा एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि इनको हम इस बार जो जवाब देंगे, क्योंकि हमारा मेंबर पार्लियामेंट चौधरी लाल सिंह हमारा तमाम पार्टियों का साझा उम्मीदवार है, इसको हम बड़ी बहुमत से यहाँ पार्डर से जीत दिलाएंगे। ये आपके माध्यम से हम ये मैसेज मेरा स्टेट प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी साहब, मेरा जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज भरत सिंह सोलंकिया जी, मनोज यादव जी और चौधरी लाल सिंह तक हम ये पैगाम भेजने चाहते हैं कि पार्डर क्षेत्र से हम बमर जीत चौधरी लाल सिंह साहब को दिलाएंगे। क्योंकि भाजपाइयों ने जो जनता के साथ खिलवाड़ किया, जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। पहले 50 किलो कांग्रेस एनसी की कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम पे लोगों को राशन मिलता था, आज और 2-3 किलो पे पहुंचा दिया। सिटी में स्मार्ट मीटर लगा के लोगों की चमड़ी उधेड़ दी है, गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है। तो ऐसी कैसी सरकार आ गई, जमीन हमारी हर जमीन पे स्टेट लैंड कर दिया और डोजर लगाना भी शुरू कर दिया। इधर इससे क्या कहते हैं, मंदिर मस्जिदों की बात करते हैं, यहाँ पे इनको शर्म नहीं आती है कि गुलाबगढ़ में हमारा गुरु जी जो है महात्मा बुद्ध भगवान का यहाँ पे गुम्पा है, उस पर डोजर इन्होंने शुरू किया था। पब्लिक सारी बाहर निकली, पब्लिक ने इनको इस रणनीति को वहाँ पे क्या रोका। अदरवाइज तो ये गरीबों के समाज के दुश्मन हो चुके हैं। जांसकार रोड ये देते हैं, करथई प्रोजेक्ट ये देते, क्या दे दिए इन्होंने। तो आज जनता समझ चुकी है, इसलिए हम सारे लोग इकट्ठे होके हमने यहाँ पे एक रणनीति बनाई है कि हम मेहनत करके नंबर 1 पे अपना कैंडिडेट को यहाँ से जीत दिलाएंगे। इसके आगे मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के जानकीनाथ जी भी अपने ख्यालात रखिए। आपने जो प्रश्न हमारे समक्ष रखा है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि ये बड़ा खुश आइन दिन है और खुश आइन पर्व भी है, जिसके लिए आज पूरा मुल्क 2 सपों में बटा हुआ है। एक का नाम एनडीए है और एक का नाम है इंडिया। हम इस वक्त इंडिया के साथ हैं और इंडिया के कैंडिडेट जो है माननीय लाल सिंह जी को उधमपुर कंस्टिट्यूंसी से हमारा उम्मीदवार बनाया गया है। जो यहाँ तक आपका सवाल है कि पार्डर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ इसलिए था कि आज तक जिस बीजेपी को आप बीजेपी कहते थे वो आज बीजेपी नहीं रही है, वो 2 मैन पार्टी हो चुकी है। बीजेपी के किरदार और करैक्टर को इन्होंने सरे बाजार बेच दिया। आज बीजेपी के अंदर देखो तो भगोड़ों की एक सल्तनत बन चुकी है और बीजेपी का जो कैंडिडेट है, खास करके जिसको इनने लेकर के तो 2 बार लोगों के साथ
गलत बयानी की है, गलत वादे किए हैं जो आज तक पूरा नहीं हुई है। जैसे माननीय लाल इसने अपने रंगेल सिंह जी ने कहा, जंस्कार रोड जो न सिर्फ मचेल या इधर समचाम में रहने वालों के लिए महत्वपूर्ण थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। और आज तक नितिन गडकरी साहब ने कभी भी झूठ नहीं बोला था, और उसने ये भी कहा था कि जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, और उसका साक्षी यही जितेंद्र सिंह था। लेकिन दोबारा जितेंद्र सिंह जी ने, मैं मानता हूं कि उसने कभी नितिन गडकरी साहब को उसके निस्बत नहीं बताया कि आपने कभी कहीं किसी जगह पर कोई ऐलान भी किया। और आज किस मुंह से वो यहाँ का नुमाइंदा बनने जा रहा है। आज जिस मचेल को हम आस्था का सबसे बड़ा केंद्र मानते हैं, और उस आस्था के केंद्र में नाम निहाद सोलर प्लेटें लगाई गई, और पूरी सर्दियों में मचेल के लोग करलाते और चलाते रहे, लेकिन किसी ने इनकी आवाज नहीं सुनी। यही हालत यहाँ की एजुकेशन सेक्टर को ले लीजिए। आज अगर इमारत है, लेकिन इमारत में पढ़ाने वाला नहीं है। आज आप अस्पताल में देखो, इमारत देखने को मिलती है, उसमें अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, दवाइयां नहीं है। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस बार तमाम हिंदुस्तान के जनमानस ने एक प्रतिज्ञा की है कि हम इस बार एनडीए को हम हरा करके इंडिया को जिताएंगे। इस मिशन में आज हम सभी लगे हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी। जो इनके दिमाग में एक गुरूर और घमंड है कि हमारे अलावा पार्डर में कोई है ही नहीं, पार्डर की सबसे पहले इनके मानचित्र में इनको देखिए। जो पार्डर आज से कबल 13 किलो पर हेड स्केल से राशन लेता था, गरीबों के पेट में किस तरीके से छुरा घोंपा है कि आज हमको ऑल इंडिया पैटर्न पर ले लिया है, जहां हर प्रकार के संसाधन है, खेती 2-2, 3-3 फसलें बनती है। लेकिन आज जहां एक तरफ ये कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान से गुर्बत हटाई है, आज 80 करोड़ लोग जो है, इन लोगों ने चंद दानों के मोहताज बना करके रखा है। हमें जरूरत तो इस बात की थी, जो इन्होंने पिछले इलेक्शनों में ऐलान किए थे कि हर घर हम रोजगार देंगे, नरेगा में हम सब लोगों को 25,000 पर कार्ड उनको जो उनकी उजरत बनती वो देंगे। लेकिन सूरत हाल ये है, आज नरेगा जो है दम तोड़ चुका है, और जो सूरत हाल बेरोजगारी की है, वो कहते हैं ना, एक अनाज 100 बीमार के प्रतीक बना लिया है। 700 पोस्टें निकलती हैं, 70 लाख लोग फार्म भरते हैं, यानी कि उन्हीं के जेबों को काट करके 7,000 नौकरियों का ये वादा करते हैं। और उसमें भी किस कदर घपले घोटाले हुए वो हर एक आदमी जानता है। लेकिन इन सब बदअनुमानी को मद्देनजर रख करके आज हमने प्रतिज्ञा की है, हम अपनी जनता से यही निवेदन करेंगे कि इनके दोहरे मयार दंड को आप देखें और इनको आज शिकस्तखोर नहीं करेंगे। आने वाले दिनों के लिए जमहूरियत जो है पूरी तरह से दम तोड़ देगी, क्योंकि इन लोगों ने किस प्रकार से ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स को एक हथियार बना करके लोगों को, पूरी देश की जो सियासत है, सियासतदानों को और यहाँ के उद्योगपतियों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो सिर्फ बीजेपी के पुजारी बने, बीजेपी के बाद अमित शाह और मोदी जी के बात में हाँ बुलाएं, ये कभी नहीं हो सकता है। ये आज नहीं, हमने जरनहस के भी के जुल्म को देखे, कंस के देखे, हिरण्यकश्यप के देखे, तब भी लोगों ने चलाया, तब भी जिनके दिलों में ईमान होता है उन्होंने इसका टक्कर ली है। तो हम ये कह देते हैं, चाहे जितेंद्र सिंह जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, हमने आपके चाल चरित्र और चेहरे को अच्छी तरह देख लिया है। आपने पार्डर को ठगा है, पार्डर अब आपके ठगी के शिकार नहीं होंगे। हम अपनी जनता से यही निवेदन करेंगे, आप हमको अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं। हम आपके हर दुख सुख में अगर आप लोगों ने अपना भरोसा जताया तो हम वो दिन दूर नहीं है कि आपकी जो भी जो कमी और पेशी है हम सब मिलकर उसका अजाला करेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे अलविदा होता हूं, और मैं फिर एक बार पार्टी की जनता से नम्र निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, आपके विसादत से, कि आज हम लोगों ने सभी ने जितने भी है यहाँ बीजेपी को छोड़ करके जितनी सभी पार्टियां हैं वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे। माननीय लाल सिंह को हम कामयाब करेंगे। वो लाल सिंह जिसने पैदल चल करके मां भगवती के दरबार में कई बार अपना सर झुकाया है, हमें उम्मीद है कि वो अपना सही
तरीके से इस माता भगवती का सेवक और जनता का सेवक बन करके पाडर की हर दुख सुख में लोगों के साथ शरीक रहेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं अलविदा होता हूँ। क्या गठबंधन क्या कहता है इस पे? उनके बोलने से क्या होगा? सबसे पहले हमारे यहाँ मान लो जो ब्लॉक सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जानकीनाथ ठाकुर जी, इन्होंने भी आपको अपनी जानकारी साझा की। साथ में रंगेल जी हैं, ये जनरल सेक्रेटरी अमर सिंह जी हैं, मनमोहन खजूरिया जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं और साथ में टेशी भाई हैं। मैं आपको इस चीज़ की जानकारी दे दूं कि इन्होंने जो नारा बनाया है 400 पार, इनके बोलने से तो ये कुछ होने वाला नहीं है। इनको इस बार हम दिखाएंगे पाडर में, जो इंडिया अलायंस का हम हिस्सा बने हैं, जो हमारा कंबाइंड कैंडिडेट जो है चौधरी लाल सिंह जी हैं, उससे पूरा जम्मू कश्मीर भली भांति वाकिफ है। और मैं खास करके संदेश महाजन अपने एक संदेश देने जाएगा पाडर की जनता को। अभी भी वक्त है कि आप समझ जाओ, जो आपको इन्होंने बिल्कुल पिट्ठू बना के रखा है, कम से कम इस चीज से आप दूरी बनाएं। बड़े अफसोस से आज मैं कहने जा रहा हूं कि परसों जितेंद्र सिंह का विजिट होता है और वहां किश्तवाड़ में उसका जलसा होता है। उस जलसे में वहां बताया जाता है कि आपको पाडर आने की जरूरत नहीं है, पाडर का वोट बैंक हमारा है। क्या पाडर के लोग इतने निकम्मे नकारे हैं कि किसी के भी बोलने से वोट दे देंगे? इस चीज को ये भूल जाए। इस चीज का हम आपको ये आश्वस्त करके मैं भेजना चाहूंगा कि पाडर की जनता इस बार बता देगी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किस कैपेसिटी में वोट दिया जाए। 10 साल हो पार्लियामेंट में सांसद रहा, क्या उसने कभी ये सोचा कि जिस पाडर ने मुझे बोरी भर भर के वोट दिया कि मैं कभी उनकी सुध लेने जाऊं? उसको शर्म आनी चाहिए कि पाडर वो किस मुंह से यहाँ आएगा कि मैं पाडर का वोट का हकदार हूं। मैं तो कहता हूं पाडरियों को इस बार उसको ऐसे लताड़ना है कि नेक्स्ट टाइम वो इलेक्शन लड़ना भूल जाए, क्योंकि पाडर के साथ जो धोखा हुआ है, पाडर को जो इन्होंने अपना पिट्ठू बना के रखा है, लोगों को कितनी शर्म की बात है कि मान लो एक कैंडिडेट 10 साल में पाडर दोबारा आया ही नहीं और आज वो फिर पाडर किस मुंह को लेके आ रहा है कि मैं पाडर का वोट लूंगा। पाडर के लोग इतने बेवकूफ नहीं है। पाडर के लोग इस बार पार्लियामेंट में जो लोकसभा का इलेक्शन ये चल रहा है, यहां से पाडर से भारी बहुमत में अगर किसी को वोट पड़ेगा वो माननीय चौधरी लाल सिंह जी हैं। ये संदेश महाजन का संदेश है पूरे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए और इसका हम प्रमाण भी देंगे। इंडिया अलायंस के जितने भी हम यहाँ ऑल पार्टीज हिस्सा बने हैं, हम इसका प्रमाण देंगे। हम जो बोलेंगे वो ग्राउंड पे करके देंगे। हमारी तरफ से चौधरी लाल सिंह को आज ही जीत की मुबारक है। थैंक यू।